सरकार से काम लेने के काबिल है और हमारे शहर का नुमाइंदा बिल्कुल नाकाम साबित हो चुका है। शेख आसिफ साहब की जानिब से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा है नुमाइंदगी ज़ीरो हो गई। क्यों ज़ीरो हुई? क्योंकि आप जो है कोरोना के पेशेंट के ताल्लुक से कोई बातें नहीं करते थे और आप वक्त पर क्वारंटाइन हो जाते थे। इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? बात यह है कि मैंने वो वीडियो उनकी देखी है, इसमें उन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बिल्कुल नाकाम है। इनको एक आमदार की जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होना चाहिए इनको करने का ढंग नहीं है, ऐसी नाअहली और नाकामी का इल्ज़ाम लगाया है। और सबूत के तौर पर पंकज आशिया और सुनील करासने की नामजदगी को उन्होंने दलील के तौर पर पेश किया। वो कहते हैं कि आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आदमी अगर पढ़ा लिखा ना हो तो उसकी समझ भी जो है इन जैसे मामलात के अंदर कम होती है। पूरा मालेगांव इस बात को जानता है कि ये जिम्मेदारी कारपोरेशन की है, एमएलए की नहीं। कारपोरेशन के पास कोई प्लानिंग नहीं थी। यही वजह है कि जब कलेक्टर ने इस बात को महसूस किया कि कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम है और बरसरे इक़्तिदार पार्टी कांग्रेस, ये वो लोग हैं जो डर की वजह से अपने घरों से निकल नहीं रहे। मेयर बोलो, डिप्टी मेयर बोलो, एक हॉस्पिटल का अगर इन्होंने दौरा किया हो और इंतज़ामात जा कर के देखे हों तो एक तस्वीर मुझे बताना। मालेगांव की आवाम ने देखा कि हमने न दिन देखा न रात देखा। जिस वक्त मालेगांव में कोरोना की वजह से और महामारी के इस टाइम में हमारी जो जिम्मेदारी थी उससे बढ़ चढ़ करके हमने काम किया। जीवन हॉस्पिटल बोलो, मंसूरा बोलो और इसी तरह जो है सहारा हॉस्पिटल बोलो, सिविल हॉस्पिटल बोलो, हर जगह हमारी नुमाइंदगी है और उसकी वीडियो मौजूद है और मालेगांव के लोगों ने अपने चश्मे सर से देखा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नाकामी और नाअहली भेजे गए कमिश्नर बोर्डे की और मौजूदा मेयर ताहिरा शेख की है। इनकी नाअहली और निकम्मेपन की वजह से सरकार ने इस बात को महसूस किया कि स्पेशल ऑफिसरान को भेजना ज़रूरी है, इसलिए आईएएस ऑफिसर पंकज आशिया को भेजा और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट की मदद के लिए सुनील कड़ासने साहब को भेजा। तो ये दलील तो कारपोरेशन की नाकामी की है, लेकिन कहते हैं ना कि मारे घुटना सूरे फूटे सर। इन बेपढ़े लिखों को यही पता नहीं है कि किस चीज़ की दलील कहाँ और किस जगह पेश करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शेख आसिफ साहब जो मुझ पर नाकामी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक सियासी मुखालिफ होने की वजह से उनको यही करना चाहिए, लेकिन इस महामारी के दौर में उन्हें सियासत नहीं करनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। किसी हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया हो तो बताना। सिर्फ जो है ठेकेदारों की सरपरस्ती करना और उनकी बिल निकलवाने के लिए जो है इस कारपोरेशन के लोगों को, ऑफिसरान को मैनेज करना। आज बरसरे इक़्तिदार वही लोग हैं, तो हर मौके पर पैसे को ही लेकर के चलना और गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में कारपोरेशन में जमा होती है, उस ख़जाने को लूटना मालेगांव की आवाम के लिए बहुत तकलीफ़ देह है। और मालेगांव की आवाम समझदार हो चुकी है। अगर कोई इनको जो है नासमझ समझता होगा या अपने तौर पर बेवकूफ़ समझता होगा तो उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि पैसा छोटे बच्चे को भी समझता है। 1-2 साल 1 साल के बच्चे को 1 रुपये का डॉलर दे करके आप वापस ले करके तो बताओ। दीवाने और पागल को भी पैसा समझता है। तो मालेगांव की आवाम को नहीं समझेगा कि आप जो है सरकारी दवाखानों को छोड़ करके दूसरे हॉस्पिटल पर, दूसरी इमारतों पर करोड़ों रुपया खर्च करने के नाम पे जो बिल निकाल रहे हो। क्या मालेगांव की आवाम इस भ्रष्टाचारी और बदउनवानी को समझती नहीं है? उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम ही नहीं, मालेगांव का एक एक बच्चा, मालेगांव का एक एक शहरी, पढ़ा लिखा और मज़दूर तबका कल आपसे हिसाब लेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कि बरसरे इक़्तिदार टोला कांग्रेस पार्टी का है, मेयर उनका है, जो कुछ भी काला है, सिया सफ़ेद है, सब जिम्मेदारी उनके ही सर जाने वाली है। 64 साइजिंग को क्लोज़र नोटिस मिली, उसके बाद बंद की गई, उसमें आपकी नुमाइंदगी क्या रही हजरत? इस साइजिंगों को 6-8 महीना पहले क्लोज़र नोटिस दी गई और वो साइजिंगें बंद हैं। अभी जो है 64 साइजिंगों को शोकाज नोटिस दी गई है और इस सिलसिले के अंदर
हमने नुमाइंदगी करते हुए 28 साइजिंग मालिकान को ले करके हमने चीफ सेक्रेटरी को जो लेटर दिया है उनको मेल किया था। उसकी हार्ड कापी हमने कमिश्नर को दी है, प्रांत ऑफिसर को दी है, एडिशनल कलेक्टर को दी है और एडिशनल एसपी को दी है कि 28 साइजिंगें बंद है। 64 साइजिंगों को बंद करने का प्रोग्राम चल रहा है शोकाज नोटिस दे करके। तो ये तो मालेगांव के एक एक शहरी के साथ जुल्म है। मामला सिर्फ साइजिंग का नहीं है। साइजिंगें 128 साइजिंगें हैं। 128 साइजिंगों में से अगर 90-95 साइजिंगें बंद हो जाती हैं तो ये 30-32 साइजिंगें मालेगांव के तमाम पावर लूम को भी मुहैया करा सकेगी और कारखाने चलेंगे, ये नामुमकिन है। जाहिर बात है कि अगर साइजिंग बंद की जा रही है तो कारखाने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे और साइजिंग में काम करने वाले और कारखाने पर मजदूरी करने वाले ये सब बेरोज़गार हो जाएंगे। ये मसला सिर्फ साइजिंग का नहीं है बल्कि ये तो पूरे मालेगांव की जो है सनत के साथ जो है दुश्मनी है और इस बात को मालेगांव की आवाम को समझना चाहिए कि ये सिर्फ साइजिंग मालिकान का मसला नहीं है, कारखानों का मसला है। और कारखानों के सिर्फ बुनकर और सेठ लोगों का मसला नहीं है, हर एक मज़दूर का मसला है। और सिर्फ मज़दूर का मसला नहीं है बल्कि वो मज़दूर जिस घराने से ताल्लुक़ रखता है उस पूरे घर का, पूरी फैमिली का मसला है। पूरे शहर के लोगों को बेरोज़गार करने की एक साजिश है और हम पर जैसे नाअहली और निकम्मेपन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। 2009 से 14 तक मैं था, उस वक्त साइजिंग पर बुरा वक्त आया था। उस वक्त के वज़ीर माहौलियात रामदास कदम के पास नुमाइंदगी करते हुए हमने वो मसला हल करके दिया था। शेख आसिफ साहब 2014 से 19 तक आमदार रहे। उस मौके पर ये 28 साइजिंगें बंद करवाई गई क्लोज़र नोटिस दे करके। अगर ये बहुत अच्छा काम करने वाले और कामयाब थे तो इन्होंने चालू क्यों नहीं करवा लिया? इंशाअल्लाह हम चालू करवा के बताएंगे और ये सबूत देंगे कि कौन काम करता है, कौन नहीं करता, कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि मालेगांव के लोगों ने महसूस कर लिया था कि 5 साल इनका निकम्मा और नाअहलियत का साल रहा है, इसलिए 38 से 40 हज़ार वोटों की लीड से उनको मालेगांव की आवाम ने शिकस्त दी है। उनको ये बात मान लेना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक हार उन्होंने कबूल नहीं की है और ये हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुनाफ़क़त करते हुए मालेगांव के साइजिंग वालों के साथ, कारखानेदारों के साथ ये जो काम कर रहे हैं, मालेगांव के लोगों को आज भी पता है और जिनको पता नहीं होगा कल हो जाएगा कि ऑफिसरान को एक वफ्द लेकर के साथ में जाना और बाद में फिर ऑफिसर को फ़ोन करके ये कहना कि कोई भी काम मुझसे पूछे बगैर न मत करना। आज ऑफिसरान इनका टाइम ख़त्म होने के बाद ख़ुद से बता रहे हैं ये सारी बातें। तो ये जो मुनाफ़क़त और बदले की भावना के पेश नज़र मालेगांव के साइजिंग वाले और कारखानेदारों से जो इंतकाम लेने का काम चल रहा है, मालेगांव की आवाम इस बात को समझती है और इसका हिसाब व किताब करेगी।